MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी रहमत कौनैन के वजू के तरीके को देखते थे। कौन है जो वजू का तरीका जानता है? कौन है जो अच्छी तरह से वजू कर रहा है? आज तो वजू खाने बने हुए हैं, टैप खोला, पानी बहा दिया। मेरे दोस्त वो बर्बाद किया, पानी इसराफ किया, हमें कोई ख्याल नहीं, इसलिए कि वजू खाने बने हुए हैं। हम जो चाहे करें, मस्जिद में इमाम को हम पैसा देते हैं, खाना हम देते हैं, पानी जितना बहा दे हमारे इख्तियार में है। मेरे नौजवानों, वजू का तरीका पूछो, वजू का तरीका मालूम करो। यही वजह है हजरत मुहियुस्सुन्ना हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू लोटे में वजू करने की ताकीद किया करते थे ताकि पानी के अंदर इसराफ न हो। फुक़हा ने लिखा है मकरूहात वजू के अंदर अल इसराफ फिल मा व तक़दीर फी, पानी का ज्यादा खर्च करना मकरूह, वजू में एकदम कम खर्च करना वो भी मकरूह है। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन वजू कर रहे हैं, सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाते, आपके बदन से लगकर जो पानी जमीन पर गिरना चाहता अपनी हथेली पे लेते, चेहरे पर बदन पर मल लिया करते थे। रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ में दो जगह रिवायत है। एक रिवायत हजरत महमूद इब्न रबी की रिवायत के सनद से है, उसके अंदर है कि कादू यक्ततिलून अला वदुही, ऐसा लगता था कि सहाबा उस वजू के पानी को लेने के लिए झगड़ पड़ते थे। एक रिवायत हजरत जुहैफा की है, उसके अंदर है कि अखदा मिन बलल यदी साहिबिही, अगर किसी को पानी नहीं मिलता अपने साथी के हाथ पर हाथ लगाकर ले लेता। मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा यहमिलुकुम अला हादा, ऐसा क्यों कर रहे हो? सहाबा ने कहा, हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से अगर कोई चाहता है अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, तीन काम कर ले। फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी बोले, जहां बोले, जिस जगह बोले, फरमाया सच बोले, अपनी बात को सच कर दिखाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सच्चाई को लाजिम पकड़ ले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र वल बिर्र यहदी इलल जन्ना, सच्चाई को लाजिम पकड़ लो। सच्चाई नेकी की तरफ ले जाने वाली है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। फरमाया व इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार, अल्लाह के नबी कहते हैं झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। एक सहाबी है हजरत समूरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु, एक लंबी रिवायत है, मैं पूरी रिवायत नहीं बताऊंगा, उससे एक टुकड़ा बताऊंगा। हजरत समूरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के बाद आप सहाबा की तरफ हम मुतवज्जे होते, सहाबा से पूछते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, असर की नमाज और फजर की नमाज में इमाम को तीन तरफ बैठने की इजाजत है, बिल्कुल दाहिने तरफ, बिल्कुल बाएं तरफ, बिल्कुल सीधा। बाद इमाम टेढ़ा बैठते हैं, ये भी देखा थे कि कुर्सी वालों की तरफ बैठते हैं, टेढ़ा कहीं नहीं है। आप देखिए कहीं भी वो कहाँ ने लिखा है, जहां भी लिखा बिल्कुल दाहिना या बायां सीधा। अल्लाह के नबी कभी कभी सीधा भी बैठते थे। रिवायत में आता है हजरत समूरा इब्न जुंदुब कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते, आप फरमाते तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है, अगर कोई ख्वाब देखता बतला देता, अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बतला देते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी ने पूछा तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने कहा नहीं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, अतानी रजुलानी व इज़हबा इला अर्दिल मुक़द्दसा, मेरे पास दो आदमी आए, मुझे मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले गए। जब मैं गया देखा रजुलुन काइदुन व रजुलुन काइमुन फी यदिही गल्लूबुम मिन हदीद, कहा कि एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके दाहिने उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है। फरमाते बैठा हुआ जो आदमी है उसके पाछे में यदखुलु फी शिदक़िही व यशुक़्क़ुहु इला सुदग़ी, कहा उसके पाछे में डालकर गुद्दी तक चीर डालता है, फिर इस तरफ आता है, इसे चीरता है, ये ठीक हो जाता है, इसे चीरता है। मैं पूछता हूँ माँ हादा, का इन तलिक फन तलखना, कहा ये क्या चीज है? कहा चलो हम आगे बढ़ते हैं। आखिर में जाकर मैंने पूछा बतलाओ वो
कौन आदमी था? कहा कि या रसूल अल्लाह वो रजुलुन कज़्ज़ाबुन, वो झूठा आदमी था, वो झूठ कहता था। कुरान कहता है वैलु यौमइदिल लिलमुकद्दिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठ के लिए अल्लाह ने बैल जहन्नम बना रखा है। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह कहते हैं ईमान वालों, अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, झूठ से बचो, झूठ से परहेज करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुरुस्त बात कहो, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज मुसलमान कहता है, मुसलमान ताजिर कहता है कि झूठ बोले बगैर कोई काम नहीं होता, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, वो धोखा देता है, वो झूठ बोलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्ताजिरु सदुकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नबी ने कहा सच्चा अमानतदार ताजिर, उसका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, नेकोकारों के साथ होगा। ये झूठ बोलता है कि व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। मौलाना को पता नहीं है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और फरमाया वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी की अमानत है उस अमानत को अदा करो। मेरे भाई बुजुर्ग नौजवानों, आज भाई भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, बाप माँ औलाद के हक को, औलाद बाप माँ के हक को अदा नहीं करते। मेरा मुसलमान ये समझता है मैंने हज किया है, ज़कात देता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, ईशा को अव्वाबीन चाश पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, जिक्र करता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अल्लाह बैठते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए ये इबादत एक तरफ, लेकिन अगर हमारे मामलात सही नहीं हुए, अगर किसी बंदे का हक हमारे जिम्मे है, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी पर जुल्म किया, किसी का माल दबा लिया, किसी की जमीन दबा ली, किसी का पैसा हड़प कर गए, याद रखिए एक एक पाई का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना होगा। मामलात यानी बंदों का हक अल्लाह माफ नहीं करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला जिस गुनाह को अल्लाह चाहेंगे माफ कर देंगे, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक शिर्क है अल्लाह माफ नहीं करेंगे, एक मामलात यानी किसी बंदे का हक है अल्लाह माफ नहीं करेंगे जब तक वो बंदा माफ नहीं कर दे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, याद रखो, भाई बहनों के हक को अदा करे, भाई भाई के हक को अदा करे, बाप बेटे के हक को, बेटे माँ बाप के हक को अदा करे। याद रखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन आएगा, अल्लाह कहेंगे अद्दिल अमाना, अमानत को अदा कर, कहां से लाएगा? नहीं दे सकता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सबसे खतरनाक मुस्काम माहौल होगा। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा से, कहा कि मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल, जो एक लुक़मा या दो लुक़मा जिसको खाने मिले, जिसके पास एक दिन का खाना हो एक दिन का नहीं हो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मुफलिस तो वो है अल्लाह के दरबार में आएगा, नमाज लेके आएगा, तिलावत लेके आएगा, हज लेके आएगा, ज़कात लेके आएगा, रोजा लेके आएगा, लेकिन किसी पर जुल्म किया होगा और किसी पर गाली दिया होगा, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल हड़प कर गया होगा, किसी की जमीन दबा ली होगी, एक एक अमल उसका उसके बदले दे दिया जाएगा। हदीस में आता है अगर उसका हुकूक बहुत ज्यादा है, अब पूरे अमाल नेक अमाल खत्म हो गए तब भी अदा नहीं हो पाया है, इन लोगों के जो बदी होंगे, बुराइयां इस पर लाद दी जाएंगी, इतना खतरनाक हालत उसकी होगी। आज मेरे भाइयों, हम खुश हो जाते हैं फला की जमीन हमने हड़प कर ली, जान नहीं सका, हमने नाम चढ़ा दिया, जान नहीं सका। मेरे दोस्त, वो जान नहीं सका, उसको पैदा करने वाला जानता है। मेरे भाई बुजुर्गों, अमानत को अदा करो। आदमी मर जाता है, मरने के बाद झगड़े होने होते हैं, औलाद झगड़ती है, और हुकूक का मुतालबा करने के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई औलाद ये कहती है कि मैंने पैसा खर्च किया, पैसा ज्यादा लूंगा। शरीयत में इस तरह से कोई मसला नहीं है कि आपने बाप पर पैसे खर्च किया तो आपकी विरासत में हक ज्यादा मिल जाएगा। और अदाए मावजब के बाद बाप का अगर कर्जा है मरहूम का, उसे अदा करें। औलाद जब बाप मर जाता है, बाज़ जगह तो कुरान खाने का सिलसिला जो जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है, जो करवाते हैं
न पढ़ने वाले को सवाब, न पढ़ाने वाले को सवाब, न जिसके लिए पढ़ा गया न उसको थवाब। जहां से तहा लिया। अब बात जगह मदरसे वाले मजबूर होते हैं, महल्ले की बात है फला के बदले लिया आता है, करते हैं लोग, जो दुरुस्त नहीं है। आदमी जो अल्लाह उसके नबी के तरीके के मुताबिक उससे करे, जो नहीं है मत करे, उलमा से पूछ कर करे। कोई मरता है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी के मरने के बाद जनाजे का वक्त भी अपने उलमा से पूछ कर रखा। अब होए बोला जनाजे की नमाज हो रही है, बेटा नहीं आया, सऊदी से आ रहा है जिसको दुआ तक याद नहीं। अफसोस है मुसलमानों, इन चीजों के लिए इंतजार किया जाता है जिसको शरीयत में मना किया गया। वो फला वो बेटा मानता नहीं, जब वो बाप ही की नहीं मानता था वो क्या मानेगा? ये बेकार की बातें। जनाजे में ताखीर नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसकी छोड़ी हुई दौलत में जो हंगामा होता है। अब बहुत से भाई ऐसे होते हैं कहते अरे मेरे बहन की शादी में इतना पैसा मैं खर्च किया हूं, वो क्या हक लेगी? हक तुमने मुतय्यन किया है, अल्लाह ने मुतय्यन किया है। और बात जगह अगर शौहर मर जाता है, बीवी जिंदा है, तो लाके खड़ा करते हैं जरा मेहर माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे माफ हो जाएगा? बहुत जगह ऐसा लोग करते हैं, ये कैसे माफ होगा? मेहर तो उसका हक है, उसको देना पड़ेगा। जिंदगी में माफ नहीं किया, माफ करवाते हो। बहुत सी ऐसी खुराफात गलतियां मुसलमान करता है, किसी के मरने पर तरह तरह की चीजें जो मर्जी। अच्छा औरतें कहती, मसला बयान करती हैं औरतें, कोई मरता है, शादी किसी की होती है, मसला औरतों को चलता है, मर्दों का नहीं। उससे पूछो तुम्हारे घर में ये सब होता है, कहता क्या करूंगा, जुर्मों करती है। जुर्मों तेरे केट जुर्मों है। जब बीवी पर तेरा नहीं चलता किस पे चलेगा? इमाम पे चलाएगा। जिसका बीवी पे नहीं चलेगा इमाम पे चलेगा। इमाम साहब ऐसा हो गया। बस एक जगह एक साहब के वालिद का इंतकाल हो गया, उन्होंने गुस्ल दिलाया था, पानी एक जगह था, मिट्टी डाल रखी थी। दूसरे दिन उसने मुझसे फोन किया कि मौलाना बताइए क्या जो जहां पानी गुस्ल का पानी है, क्या उसमें 40 दिन तक अगरबत्ती लगाएंगे? मैंने कहा क्यों? मैं कहा ऐसा नहीं है। कहा कि औरतें कहती हैं कि 40 दिन तक लगाओ। मैंने मना किया। उसने औरतों से कहा कि मौलाना मना करते हैं, सब जायज नहीं। वो कहते हैं मौलाना क्या जानते हैं, ये है मुफ्ती है औरतें। अल्लाह रहम करे। हर घर में जो खुराफात हो रहा है मेरी माँ बहनों माफ कीजिएगा, ये औरतों की वजह से हो रहा है। मर्द गुलाम बना हुआ है। अल्लाह के बंदो, बीवी से प्यार करो, मोहब्बत करो। किससे करोगे प्यार? करो, खूब करो, लेकिन शरीयत के मामले में तुम क्यों पलट जाते हो? बीवी से प्यार करना, मोहब्बत करना कोई ऐब की चीज है? खूब करो, बीवी से करो, किसी और से नहीं। फिर न तो फिर मुझे तुम कहोगे मौलवी साहब अब जलसे मत आइए, मेरे शौहर कहीं और चला गया। एक बीवी ने एक मर्तबा अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चीज। किसी से पूछो कहाँ हो, मौलाना कटक में रहेगा, सालेपुर में। झूठ बोलता, उसको अच्छा समझते लोग। अब बाज होते जरा वीडियो कॉलिंग करेगा ना, कर सकूं बहुत आदमी। झूठ, यानी अजीब हाल है मोबाइल का। अब यह है कि आज मोबाइल की वजह से जवान मर्द औरत रात को देर से सोते हैं, सुबह में नमाज गायब हो जाती है उनकी। क्यों? ये अल्लाह की लानत है उन पर। तो मोबाइल चेक किया शौहर का कि जरूर लड़कियों से बात करता है। चेक किया, उसमें लिखा था, नंबर है, उसमें लिखा है कलेजे का इलाज, एक में लिखा है दिल का इलाज, एक में लिखा है ठंडक का इलाज। बीवी समझ गई, समझदार थी। बीवी समझ गई कि ये लड़कियों का नंबर है। बीवी ने सोचा मेरे नंबर में क्या लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। बीवी ने जैसे ही अपना नंबर डायल किया, लिखा था ला इलाज। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने घरों से खुराफात को खत्म करो। जिन चीजों को मिटाने के लिए अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, मेरे दोस्त बुजुर्गों अमानत को अदा करो।
कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, लोगों अमानत को साहिब अमानत तक पहुंचाओ। ये नहीं किसी की जमीन है, हम चालाक हैं, हमने हड़प कर लिया है। ससुराल में लड़ते हैं, अरे हक तो तेरी बीवी का तू लड़ता है। सब बेहया लोग हैं, बीवी के हक को लेने के लिए शोर लड़ता है। अरे अल्लाह की बंदे, अफसोस का मकाम है, वहां झगड़ते हो, यहाँ क्या करोगे दुनिया के अंदर? झगड़ा कब तक करोगे? जब तक तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं। जब बंद हो जाएंगी कर सकोगे झगड़ा, वहां करोगे झगड़ा। और फरमाया वल युहसिन जिवार मन जावरहु, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करो, चाहे पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, उसके साथ मामला अच्छा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल पड़ोसी के बारे में मेरे पास इतनी दफा आए, मुझे ऐसा लगा कहीं विरासत में हक दिला देंगे। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, जवानों, काफ़ी वक्त हो चुका है, इसलिए फिर कभी तफसील का मौका मिलेगा आपसे बात करूंगा। अल्लाह, इतनी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मरहूम शौकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, घर वालों को सब्र अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।